जय श्री सीताराम मित्रों। 10 से लेकर के 16 अगस्त साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आप सभी के लिए सप्ताह कैसा जाएगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यह नंबर चल रहे हैं जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करके फिर वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, बटन भी मिल जाएगी व्हाट्सएप की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने हर राशिफल के वीडियो में कहता हूँ, वही बात ये कि ये जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। और यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं या आने वाले वक्त को लेकर के क्यूरियस हैं, कोई क्यूरियोसिटी है आपको मन में, या कुछ नया करने जा रहे हैं, देखो कुछ भी नया करने, चाहे आप शादी करने जा रहे हो, संतान के लिए प्लान कर रहे हो, आप बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हो, नई नौकरी लग रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, लाइफ में कुछ भी यदि नया कर, इवन ट्रैवलिंग कर रहे हो, लंबी दूरी का ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अपने हेल्थ को लेकर कुछ नया प्लान कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग डाइटिंग शुरू करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, या मिसहैपनिंग भी कई बार हो चुकी है एक्सरसाइज करके, डाइटिंग करके। तो यदि आप खुद के बारे में कुछ नया कर रहे हो, कुछ चेंज करना चाहते हो अपने में किसी प्रकार से, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन पहले करवाना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि मेरे लिए ये चेंजिंग का समय है या नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उसके बाद में फिर आपको वो काम करना चाहिए। देखो, ये जो राशिफल, चूंकि मैंने कहा कि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है, लेकिन आपकी जब कुंडली देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, हम अच्छे योग, बुरे योग, खराब। मैं अभी की एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, उनकी मैंने कुंडली देखी, वो बहुत परेशान थे, पिछले करीब 5 सालों से परेशान थे। मैंने उनकी कुंडली देखी, उनकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर्सनली मैंने कहा कि यार मुझे आपकी कुंडली में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखो, नहीं दिखती तो नहीं दिखती, मैं फिजूल में घुमाता नहीं हूँ। लोग ना कुछ भी आंशिक काल सर्प, आंशिक मंगल, ये सब फालतू बातें उसमें डाल देते हैं। मैं ये सब नहीं डालता। भाई, इंसान की पर्सनल कुंडली में प्रॉब्लम नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही। मैंने उनसे कहा हमेशा की तरह कि भाई मुझे तो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें भकुट या नाड़ी का कुछ दोष हो सकता है। मैंने कहा आपकी वाइफ का डिटेल दीजिए। उनकी वाइफ का डिटेल दिया तो सचमुच में भकुट नाड़ी दोनों ही दोष निकले, और इन दोषों के कारण वो इतने परेशान थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप के जीवन में जो चीज़ घटित हो रही है वो सिर्फ आपकी ही वजह से हो रही है। कुंडली मिलान ऐसा हो गया, संतान गलत नक्षत्र में पैदा हो गई जिसकी वजह से भी पिता पर गलत असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। सिर्फ आप केवल इंसान की पर्सनल दशा महादशा देख ली, लग्न कुंडली देख ली और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। सभी दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई ये वक्त पदोन्नति का है, उन्नति का है, सफलता का है। यदि आप नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो ज़रूर से आपको मिलेगा। प्रमोशन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। आपको उन्नति मिलेगी। आप और ज़्यादा प्रोग्रेस करें, और ज़्यादा आगे बढ़ें, और ज़्यादा आपको लाभ हो, और ज़्यादा जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं अब ख़त्म हो, मतलब उनमें और ज़्यादा आसानी हो। ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। अब हाँ, ये बात सही है कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा। भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की जो है चिंताएं कहीं ना कहीं बनी रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिजूल की चिंता है, फिजूल की चिंता है। कार्य की अधिकता ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्किंग लोड, जो आपके दिमाग में एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, तनाव रहता है, वो ज़रूर रहेगा।
ये एक चीज़ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। कार्य की अधिकता ज़्यादा रहेगी, ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। ये वक्त आपके लिए लंबे समय से चल रही रुकावटों को ख़त्म करने वाला है। ये वक्त आपके लिए जो भी समस्याएं चल रही थी उनको ख़त्म करने वाला है और आपको लाभ देने वाला है। मतलब नया एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है और पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये सप्ताह आपको चीज़ें लौटाएगा, वो चीज़ें लौटाएगा जो पहले या तो आपके पास थी और उसे आप मिस कर रहे हो। पुराने दोस्त हो सकते हैं, कोई पुराना प्रेम हो सकता है, कोई पुरानी वस्तु हो सकती है कि यार बहुत समय से ढूंढ रहे थे, ये वस्तु मिल गई। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए नज़र आती है। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि जायदाद में, धन में, पैसों में वृद्धि के योग नज़र आते हैं। अब देखो, इसमें ना जायदाद का मतलब आपकी पैतृक संपत्ति से भी है। जायदाद का मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे भी है। जो भी आपने निवेश करके रखे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपको फ़ायदा देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ का ध्यान दीजिए। देखो, हेल्थ गड़बड़ होगी, स्वास्थ्य आपको गड़बड़ करेगा, परेशान करेगा। ये एक चीज़ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। स्वास्थ्य का ध्यान देना, और यदि लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या। अच्छा, नौकरी लगना चाहते हैं, देखो धन, पैसा, कैरियर, प्रतिष्ठा, इन सारे दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। कोई पारिवारिक समस्या चल रही थी, पारिवारिक प्रॉब्लम कोई चल रही थी, तो वो मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। मैं ये भी आपसे कहूँगा कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आपको चल रही थी, आपके धन, कैरियर, पैसे, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से, वो रुकावटें भी यहाँ पर ख़त्म होंगी। तो बहुत अच्छा समय है। आपको इस समय कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब ये आपके कैरियर के दृष्टिकोण से भी हम बात कर सकते हैं, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात, किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है सीखने के लिए, और इस समय का लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, आप सलाह लेकर के भी यदि इस समय काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई देखो, यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राओं के योग हैं। यदि आप लंबे समय से किसी काम को करने के बारे में सोच रहे थे, वो किसी प्रकार का हो सकता है, जो भी काम, लंबे समय से यदि आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे थे तो आप उस काम को करेंगे भी और आपको उसमें फ़ायदा भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय है। यात्राएं जो आप करेंगे उसमें चूँकि आपको लाभ मिलेगा, तो यात्रा करना चाहिए। देखो, वैसे तो यात्राएं कई प्रकार की हो सकती है। एक यात्रा होती है जिसमें आप घूमने फिरने कहीं जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। एक यात्रा होती है किसी आपके कैरियर के उद्देश्य, नौकरी के उद्देश्य से, बिजनेस के उद्देश्य से कुछ खरीदने जा रहे हैं। बहुत सारी पारिवारिक उद्देश्य, बहुत सारी यात्राएं होती है। मेरा कहना ये बनता है कि इस समय आप यात्राएं करें अपने
विशेष तौर पर अपने कैरियर के या पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, ऐसी यात्राएं जो आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी ऐड करे। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब विशेष तौर पर ये मैं धन या कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ या पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप यात्रा करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य यदि आपका ख़राब चल रहा था तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। स्थानांतरण के योग है, जैसे मैंने कहा यात्राओं के योग है, उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि स्थानांतरण के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष तौर पर ये समय आपके धन, पैसा, कैरियर, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। लंबे समय से चल रही रुकावटें खत्म होंगी, लंबे समय से चल रही समस्याएं खत्म होंगी, आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी, मजबूत होगी। आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं लगेंगे। अच्छा, एक बहुत खास बात, इस समय आप सलाह लेकर के काम करें। जो भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी के उद्देश्य से बोले, कैरियर के उद्देश्य से बोले, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे पारिवारिक, किसी भी प्रकार से आप सलाह लेकर के काम करें, पूछ करके काम करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, और ज़्यादा। मतलब देखो, लाभ का समय तो है। जैसे मान के चलो आप अकेले कर रहे हो तो आपको 100 का लाभ मिल रहा है, तो आप सलाह लेकर के करेंगे तो आपको 150 का लाभ मिल सकता है। नहीं 150 तो कम से कम 110 का लाभ भी मिल गया तो बहुत है ना। तो सलाह लीजिए, सलाह से इस समय आपके लिए बहुत फायदा है। बिना सलाह लिए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो भी लाभ तो होगा, ठीक है। तो सहायता लेकर के, हेल्प लेकर के, सलाह लेकर के आगे बढ़ें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा। एंजाइटी जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती है। इस समय सोच विचार ज़्यादा पैदा होगा। ये एक मुझे आपके लिए बात नज़र आती है। मतलब कई बार ना फिजूल की थिंकिंग चलेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो फिजूल की थिंकिंग, फिजूल की प्रॉब्लम आपको लगेगा कि यार चल रही है। तो इस पे आपको सावधान रहना है, इस पे आपको ध्यान देना है ना। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो खैर ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं ये भी एक बात कहूँगा कि वाहन से कष्ट हो सकता है, लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। ये बहुत ज़रूरी और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। लंबी दूरी का ट्रेवल आपको नहीं करना है। यदि आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से, किसी उद्देश्य से, तो आप ना जाएं। एक बात। अगली बात ये कि कर्क राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपको देने के लिए आया है। नौकरी लगवाने के लिए आया है। नौकरी लगना चाहते हैं तो, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो दिलवाने के लिए आया है। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, अच्छी जगह जाना चाहते हैं तो अच्छी जगह जा सकते हैं। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इन सारे दृष्टिकोण से ये मुझे आपके लिए ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, अच्छा नज़र आता है। और सबसे मुख्य, सबसे बड़ी बात, यदि आप किसी की सलाह लेते हैं, पूछ करके काम करते हैं, यदि हेल्प लेकर के काम करते हैं,
तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सलाह लीजिए, सहायता लीजिए, हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मन में थोड़ा डर कहीं ना कहीं बना हुआ रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, मतलब डर बना हुआ रह सकता है। डर को अपने दिमाग से निकालिए, है ना। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग नज़र आते हैं। घर परिवार में बहुत अच्छी स्थिति होगी। पारिवारिक तौर पर आप लोगों का मिलना जुलना हो, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी हो, और कोई और समस्या कहीं चल रही थी वो ख़त्म हो पारिवारिक तौर पर। जैसे होता ना कि मतभेद चल रहे थे, आर्गुमेंट्स चल रहे थे, अलगाव चल रहा था, तो ऐसी समस्या आपके लिए ख़त्म हो, ये भी एक बात मुझे अच्छी नज़र आती है। चूँकि ये समय आपको शुभ समाचार या शुभ संकेत देगा। अब वो शुभ समाचार किसी विषय में हो सकता है। आपकी नौकरी लग जाए, आपका बिजनेस अच्छा चले, किसी विषय में शुभ समाचार हो सकता है। तो शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। शुभ संकेत के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत बहुत मुख्य बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप यदि कुछ करना चाह रहे थे, लंबे समय से यदि कुछ करना चाह रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे, या अटक रहे थे, रुक रहे थे, तो वो अटकाव, वो रुकावट, वो अटकलें यहाँ पर मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आपके लिए भी मैं एक बात बोलूँगा, मुझे लगता है 2 या 3 राशियों के लिए मैंने अभी तक ये बात कही, आपके लिए भी ये बात कहूँगा कि सलाह लेकर के आगे बढ़ें। आप जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल कीजिए, आपकी सफलता है, सफलता का ये समय है। लेकिन सलाह लेंगे तो और फ़ायदा मिलेगा, सलाह लेंगे तो और सफलता मिलेगी। और सलाह नहीं लेंगे, यदि आप बिना सलाह लिए कुछ काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको उतना बेनिफिट, देखो जैसे मान के चलो सफलता है, मैंने कहा, तो आपको 100 मिल रहा है ना, वो 100 रुपया हो सकता है, 100 की प्रतिष्ठा, जो भी 100 मिल रहा है, तो 100 आपकी सफलता है। लेकिन सलाह लेते हैं तो आपको 150 मिल सकता है, तो ज़्यादा मिल सकता है केवल सलाह लेकर के आगे बढ़ने में। तो हेजिटेशन मत कीजिए, सलाह लीजिए और आगे बढ़िए। हाँ। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंताएं, फिजूल का तनाव, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा, इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। चिंता, एंजाइटी जैसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो ये एक बात है आपके लिए। लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। और एक और चीज़ और एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि आप यदि कुछ करना चाह रहे थे, आपके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग पर आप यदि अभी चलते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लानिंग बनाइए। देखो, या तो पहले प्लानिंग चल रही थी तो अच्छी बात है, नहीं तो नई प्लानिंग्स बनाइए, नई प्लानिंग्स बनाइए, उस नई प्लानिंग पर चलिए। प्लानिंग बनाना और फिर उस प्लानिंग पर चलना, ये आपके लिए इस समय बहुत बड़ा वरदान होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। करके देखें। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अब एक चीज़, हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तंग कर सकती है। ये एक बात जो है ना, इसका बस आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, नौकरी लग जाए उस दृष्टिकोण से अच्छा है, सब अच्छा है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा,
स्वास्थ्य डावाडोल होगा। ये एक चीज़ मुझे आपके लिए नेगेटिव दिखती है। बाकी उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि सब पॉजिटिव है। यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिज़ल्ट आपका आने वाला है, आपकी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी होगी, आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, देखो मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा। तो यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी के योग भी है। लेकिन यदि आप रिश्ता तय करने के इच्छुक है इस समय, वो भी हो सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हर दृष्टिकोण से यह वक्त आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए मैं एक बात कहूंगा, सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। अब सफलताओं के, देखो मैं बार बार ये कहता हूं, सफलताओं के सबके अलग अलग मायने होते हैं। मैं अभी की बात है, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं, अभी की बात है, शायद आपको पता चल जाए। एक कोई गांव है, उस गांव की कोई बेटी है, उन्होंने, ऐसा मैंने रील देखा, प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ कुछ, या उनका कुछ उधर वृंदावन तरफ कुछ दीक्षा लिया और उन्होंने सब अपना वैराग्य जीवन धारण कर लिया। मुझे नहीं पता प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ बेटियों को दीक्षा देते नहीं देते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने रील देखा और वो सचमुच में उनको बग्गी पर बिठा करके लेके जा रहे थे। तो आपने शायद वो रील देखा हो। तो कहने का मतलब, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ का क्या मतलब होता है? पैसा, जो हम पैसों की बात करते हैं, हाँ, गाड़ियों की बात करते हैं, हाँ, ये सब छोड़ दिया और वो जा रही है साधु बनने। तो मेरा कहना ये है कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलताओं के क्या मायने हैं, वो सफलता आपको मिलेगी। और जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता आपको मिलेगी। जायदाद के, धन के, पैसों के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है। यात्रा, हाँ, एक बहुत अच्छी बात, यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है। यात्राएं कीजिए। यदि आप यात्राएं करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। यात्रा जरूर कीजिए। और मैं ये भी आपसे कहूंगा कि कोई आपके सचमुच अपने हैं तो उनसे सलाह लीजिए। देखो, अपनों का मतलब क्या, आप यदि परेशान होते हैं तो वो भी परेशान हो रहे हैं। आप यदि खुश होते, उन्नति करते तो वो भी खुश हो रहे हैं, वो आपके अपने। तो उनसे सलाह लीजिए, और उनसे सलाह नहीं लेते तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लीजिए, तो आपको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। करके देखें। तुला राशि। तुला के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि देखो, ये समय खर्चों से भरा हुआ है। मतलब 100 आया और 110 गया, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। खर्चे ज़्यादा होंगे, इस बात पर विशेष ध्यान दें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप परेशान हो सकते हैं इसकी वजह से। तो ये एक बात है। अगली बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। जैसे यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, इसके पहले आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपया मिल रहा था, तो अब आपको 110 रुपया भी मिलेगा, 150 रुपया भी मिलेगा। लेकिन 110 मिल रहा, अभी 110 मिला तो फिर 120 खर्च हुआ, 150 मिला तो 160 खर्च हुआ। मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, फिजूल खर्चे निकल के आ सकते हैं। हाँ, तो इस बात पर ध्यान दें। एक चीज़, अगली बात ये, यदि आप
परिवार की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का सपोर्ट रहेगा। चूँकि परिवार का सपोर्ट रहेगा तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सलाह लेकर के काम करें, सलाह लेकर के आगे बढ़ें। बिना सलाह लिए कुछ ना करें, स्पेशली परिवार से सलाह लेकर के काम करें, कुछ भी नया काम। इस बात का ध्यान रखें। यदि आप परिवार से सलाह लेकर के कुछ भी काम करते हैं, यदि आप परिवार से सलाह लेकर के कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सलाह लेकर के काम करें, ये एक मेरी विशेष आपको सलाह है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि मन तनाव में रहेगा, मन चिंता में रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब संपत्ति का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, आय का लाभ होगा, प्रतिष्ठा में लाभ होगा। हाँ, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से तो अच्छा हो गया। एक चीज़ जो विशेष तौर पर मुझे नज़र आती है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी लीक हो सकती है। अब देखो, पैसे की बात नहीं है, जानकारी की बात है, आपके पास्ट की बात है। कुछ ऐसी बात रही हो जो यदि लीक हो जाए तो आप परेशानी में आ सकते हैं। ऐसी बात बहुत सारे लोगों की होती है। तो ऐसी कुछ बात आपकी लीक हो सकती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी लगने के दृष्टिकोण से अच्छा है, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। बहुत अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। हाँ, दूर पदोन्नति होगी, आप और ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आपकी प्रतिष्ठा होगी और सम्मान होगा और मान होगा। तो इस दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी आपको लगेगी। परेशानी मतलब ये कि यार शांति नहीं है, भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम ये चले ही जा रहा है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। एक के बाद एक, अभी ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। आपको ऐसा लगेगा यार देखो, दूसरे तो कितने आराम से कहीं घूम फिर रहे हैं, हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। तो ये एक स्थिति मुझे आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बनती हुई नज़र आती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ ज़रूर से रहेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको विशेष तौर पर ये कहूँगा, यदि आपकी राशि मकर है तो मैं विशेष ये बात कहूँगा कि आप सलाह लीजिए, आप पूछिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी नया आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप पूछिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और फिर आप आगे बढ़िए। निसंदेह आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं देखिए, लेकिन आपकी सफलता का ये वक्त मुझे दिखता है। यश में, मान सम्मान में वृद्धि का समय है, उन्नति का समय है, आपकी वाहवाही होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, तारीफ़ के लिए ना इंसान की सबसे बड़ी भूख जो होती है ना, तारीफ़ होती है। तारीफ़ के लिए इंसान खाना भी छोड़ देता है। हाँ, तो तारीफ़ होगी, ये बड़ी एक अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो वाहन से कष्ट हो सकता है। तो लंबी दूरी का ट्रेवल या तो अभी ना करें, और यदि करना ज़रूरी है
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके ना जाए। हाँ, इस एक बात का आप और ज़रूर ध्यान रखें। बाकी तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभदायक है, फायदे करवाने वाला है। कुंभ के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं से भरा हुआ वक्त होगा, यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी। देखो मैं बार बार ये कहते रहता हूँ कि यात्राओं से भरा हुआ है तो नौकरी, कैरियर, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यात्रा करो। मैं अधिकतर ये बात कह देता हूँ। यहाँ आपसे मीन राशि वालों से कहूँगा कि जिस भी उद्देश्य से यात्रा करना है करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप परिवार के साथ बाहर जाना है, देखो परिवार के साथ बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक नई आप एनर्जी लेकर के आते हैं, माइंड को, अपने दिल को हील करके आते हैं। अकेले यदि जा रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस करने तो जाइए, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो भाई फ़ायदे का ये समय है। यदि यात्रा आप करते हैं तो किसी भी उद्देश्य से आप यात्रा कर सकते हैं। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। और प्रेम प्रसंग में है तो इसे विवाह का रूप दे सकते हैं, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, वो भी एक बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ये वक्त ओवरऑल अच्छा है, एंजॉय करने वाला है, कुछ सीखने वाला है, सिखाने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात की, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।